अस्सलाम वालेकुम। मैं रियल रिसालत चैनल से हूँ और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम सुनेंगे ग़ज़वा बदर का बेहतरीन वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम की वो पहली जंग जिसमें फरिश्ते भी शामिल हुए थे। ये फर्स्ट हिजरी का साल था। कुफ़ारे मक्का के जुल्म सितम से ज़ार आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं के साथ यसरिब यानी मदीना में आबाद हो चुके थे। मक्का के मुकाबले मदीना में लोग बहुत खुश थे और अपने मिशन में खूब कामयाब भी हो रहे थे, और यही बात कुफ़ारे मक्का को एक आँख न भाती थी और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मिशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर तुले थे। इसलिए उन्होंने हिजरत के फ़ौरन बाद मदीना पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मक्का के कुरैश मदीना के मक्कार यहूदियों और मुनाफिकीन से भी साज़बाज़ करने लगे। कुफ़ारे मक्का के छोटे छोटे काफ़िले मदीने के अतराफ में गश्त करते और लूट मार करके भाग जाया करते। कई बार चरागाहों से मुसलमानों के मवेशी भी हाँक कर ले जाया करते थे। मक्का से शाम की तरफ एक तिजारती रास्ता जाता था और उस रास्ते से अरब के तमाम कबाइल तिजारती सफ़र के लिए शाम जाया करते थे, लेकिन ये रास्ता मदीने से होकर गुजरता था। मक्का वाले इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम काफिलों से टैक्स वसूल करते और लाखों अशरफिया कमाते थे। लेकिन अब इस रास्ते पर बनु औस के सरदार साद बिन माज का कब्जा था, जो अब मुसलमान हो चुके थे। लिहाजा अहले मक्का और मदीना वालों के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि मक्की सरदार कर्ज बिन जाबिर ने मदीना के बाहर मुसलमानों की एक चिरागाह पर हमला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों को लूट ले गया, और यह जाकर मुसलमानों के लिए एक खुला चैलेंज था। 12 रमज़ान को मक्का के तमाम सरदारान जमा हुए। उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, उक़बा, अबू जहल और दीगर सरदारान अबू सुफियान की सरबराही में 950 अफराद को लेकर मदीना की तरफ बढ़ने लगे। अहले मक्का ने फैसला किया, अब हम मुसलमानों को खत्म करके ही मक्का वापस आएंगे। यहाँ जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अक़दाम की खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसारियों और मुहाजिरीन को बुलाया, उनसे दरियाफ्त किया कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। मुसलमान आपस में गुफ्तगू करने लगे और चंद लम्हे बाद असहाब में एक शख्स खड़े हुए जिनका नाम मिक़दाद था। मिक़दाद ने बाआवाज़ बुलंद और बाहिम्मत होकर कहा, आए अल्लाह के रसूल, जहां अल्लाह ने आपको जाने का हुक्म दिया है उसी तरफ चलिए। हम बनी इस्राएल नहीं है जिन्होंने अपने नबी से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर ला दो, हम यहीं बैठेंगे। हम तो ये कहेंगे कि चलिए और हम जंग करें, हम आपके शाना बशाना जंग करेंगे और अपनी जानें कुर्बान करेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रमज़ान सन 2 हिजरी को 313 सहाबा किराम के साथ मदीना से रवाना हुए। मदीना से 80 मील के फासले पर एक गांव आबाद था जहां ज़माने जाहिलियत में मेला लगा करता था। यहाँ एक कुआं था जिसे बद्र कहते थे। जब मुसलमानों का लश्कर बद्र के करीब पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर कुरैश के करीब आने की खबर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कुएं के करीब पड़ाव डाला और एक खुतबा इरशाद फरमाया। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर बद्र में दाखिल हुआ और अकनकल नामी टीले के पीछे पड़ाव डाला। 17 रमज़ान के शब को कुरैश मक्का अपने खेमों में नाच गाने, शराब और औरतों से जी बहला रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमान अपने खेमों में रात भर इबादत करते रहे और खुदावंद से दुआ करते रहे कि हक़ का ये मुट्ठी भर लश्कर रोए ज़मीन पर बाकी बचा रहे, ताकि वाहिद खुदा की इबादत होती रहे और अल्लाह मुशरिकीन को मोमिनीन पर फतह नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। सुबह होते ही मुसलमान और काफिर मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए और लश्कर की सफ आराई की गई। कुफ्फार की तादाद 1000 थी जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। इसके साथ साथ काफिरों के पास 100 घोड़े थे जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। काफिरों के पास 700 ऊँट थे और मुसलमानों के पास 70 ऊँट थे सिर्फ। काफिरों के पास तलवारें, नेज़े, तीर कमान, मुकम्मल ज़रहें और जंगी साजो सामान वाफिर मिक़दार में थे, जबकि मुसलमानों के पास कुछ तलवारें थी और वो भी टूटी फूटी और ऊपर से जंगी लिबास भी न था। मुसलमानों के परचम का कलर ब्लैक था जो अकाबिर सहाबा और इमाम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों में था। कुरैशी लश्कर गुरूर और तकब्बुर में चूर चूर थे और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुसलमानों के लिए ये आजमाइश का वक्त था क्योंकि कुफ्फार मुसलमानों से तादाद में 3 गुना ज़्यादा थे, जबकि मुसलमान उनके मुकाबले कमज़ोर थे और उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ एक चीज़ थी, यानी ईमान। अरबों का जंगी तरीका ये था कि जंग से कब्ल लश्कर के नामवर बहादुर आपस में 2-2 हाथ करते थे ताकि सिपाहियों में लड़ाई के जज्बे को उभारा जा सके।
लिहाजा कुरैश मक्का की जानिब से बनु उमैया से उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद सामने आया और मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी। और यहाँ से मदीना के 3 अंसारी सहाबा लड़ने के लिए सामने आए तो उतबा ने कहा, ये कौन है? इनको हटाओ, हमें तो अपने उन भाइयों के सर काटने जिन्होंने अपने बाप दादा के मजहब से बगावत की। चुनाचे यहाँ मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु और इमाम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए निकले। मुकाबला शुरू हुआ। और चंद लम्हों में ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शैबा को जहन्नम वासिल कर दिया। फिर वलीद इमाम अली के जुल्फ़िकार से ख़त्म हुआ। और हज़रत उबैदा ने उतबा पर भरपूर वार किया, जिससे दोनों ज़ख्मी होकर गिर पड़े। लिहाजा इमाम अली आगे बढ़े और लपक कर एक ही वार में उसका काम तमाम करके जहन्नम का रास्ता दिखाया। जोश जिहाद और तकबीर की आवाज़ें बुलंद होने लगी और मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। अल्लाहु अकबर! अब जंग का आगाज हुआ। दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस जंग में मुसलमानों की तादाद चूँकि बहुत ही कम थी और उनके पास हथियार और जंगी साजो सामान भी नहीं था, इसलिए मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस मदद का जिक्र फरमाया है कि जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं तुम्हारे मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजूंगा जो यके बाद दीगरे आएंगे। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 9। रिवायात में आता है कि सफ़ेद लिबास में मलबूस फरिश्ते मैदान बद्र में उतरे। बाद सहाबा ने बयान किया है कि वो देख रहे थे कि दुश्मन का सर खुद ब खुद कटकर गिर रहा था और किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि किसने वार किया है। ख़ास तौर पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार की हैसियत से आए थे और इस लश्कर मलाइका की क़यादत कर रहे थे। मार डालो इन काफिरों को, नबी को सताने वालों को काट डालो, गर्दन कूदो दो, उड़ा दो। जल्द ही मुसलमान कुफ्फार पर गालिब आने लगे। कुफ्फार के लश्कर तहे तेग होने लगे और एक एक करके कुरैश के तमाम सरदारान कत्ल होने लगे, जिससे दुश्मन के पांव उखड़ गए। मैदान बद्र खूब गर्म हो चुका था। कुरैश के मगरूर सरदारानों के आज़ा कटकर बिखर रहे थे और मुसलमान जोश ईमान से वार पर वार कर रहे थे। आखिर नतीजा ये निकला कि कुफ्फार मक्का बुरी तरह हारे और पीठ फेर कर मक्का की तरफ भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और बहुत सौ को मौत के घाट उतारा। उन्हीं राह फिरार इख्तियार करने वालों में वो शख्स भी था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की ओझड़ी डाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डालकर खींचा था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें रुक गई थी, जिसका नाम था उक़बा। ये सब चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने हुई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त आप रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत छोटे थे, इसलिए आप उस वक्त कुछ कर तो नहीं सके मगर इंतकाम की कसम खाई। और आखिरकार इस मौके पर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसका पीछा किया और तलवार के एक ही वार से उसका सर उड़ाकर जहन्नम वासिल किया। और इस तरह मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फतह नसीब हुई। इस जंग में मुसलमानों के 13 मुजाहिदीन शहीद हुए थे, जबकि कुरैश मक्का के 70 आदमी और बड़े बड़े सरदारान कत्ल किए गए और 70 कैदी भी बनाए गए। यहाँ मक्का में सब जीत की खबर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल से मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी। और पहले जो लोग जंग बदर से भागकर मक्का पहुँचे थे तो उन पर किसी ने यकीन नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है कि हम जंग हार गए हों। लेकिन ये बात आहिस्ता आहिस्ता उनके समझ में आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। भाइयों सुन रहे हो, मक्का के लोग जंग हार गए। दोस्तों, आज ग़ज़वा बदर को 1400 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसकी याद आज भी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा कर देती है। तो ये था ग़ज़वा बदर का ईमान से लबरेज़ वाक़या। अगर आपको इस तरह की इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रियल रिसाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।